Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic current feelings and thoughts about you. Let's see. देखते हैं कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो और नहीं भी. सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और करंट थॉट्स क्या हैं. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू. ओके, लेट्स सी. देखते हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है राइट नाउ. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं. वो इंसान करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है. द फूल. ओके, आपके दिमाग में जो पर्सन चल रहा है उसकी राइट नाउ करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. ये इंसान किसी रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है. किसी एंडिंग के बाद, ओवर थिंकिंग के बाद कोई नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोच रहा है. एक न्यू बिगनिंग, अपने कोल्ड बिहेवियर से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा है. अपने कोल्ड एनर्जी से बाहर आना चाहता है. अगर बहुत टाइम से कोल्ड था, ओवर थिंक कर रहा था, बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, या इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहा था. ये हस्बैंड है या ये वाइफ है, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, सोच रहा है इस वक्त. और किसी तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है. पास्ट में ऐसा हो सकता है बहुत सारा फेयर रहा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस एंड कन्फ्यूजन रही है. ठीक है, ये कनेक्शन नर्वस और कन्फ्यूजन को दिखाता है. देयर करंट फीलिंग्स राइट नाउ. उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं. फाइव ऑफ पेंटिकल. बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है ये इंसान राइट नाउ. बहुत स्ट्रेस आउट है. ठीक है, यहाँ पर एक वेटिंग गेम है. ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं तो इस इंसान को बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं राइट नाउ. ये इंसान बहुत अकेलेपन से गुजर रहा है. ये जिस भी फेज़ में है, जिस भी पैटर्न में है, उसको ब्रेक करना चाहता है. विजडम से काम ले रहा है, या किसी की एडवाइस ले रहा है, या कोई इसको गाइड कर रहा है कि इसको क्या करना चाहिए. इसका क्लोज वन, क्लोज फ्रेंड हो सकता है. ये बहुत इसको शेल्टर चाहिए, इसको वार्म चाहिए, इसको किसी का हीलिंग चाहिए. शायद आप इससे दूर हो गए या आप इससे दूर जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन एडवाइस ले रहा है किसी की, इसको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसान जिस भी पैटर्न में है, जिस भी सिचुएशन में है, उधर उस सिचुएशन में रह रहकर थक चुका है. ठीक है, अभी अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहता है. ठीक है, रिस्पेक्ट चाहता है, एक विनिंग, एक सक्सेस चाहता है. ठीक है, एक विनिंग पोजीशन चाहता है ये पर्सन. इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली डिस्टर्ब है. ठीक है, बाहर ही तौर पे इसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन इंटरनली ये इंसान अकेला फील कर रहा है. हाँ, आप लोग के बीच कोई इमोशनल डिटैचमेंट आई है, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है इस इंसान को. ये एडवाइस ले रहा है. ठीक है, अपने शायद ये बहुत ईगोस्टिक है, अपनी ईगो ब्रेक नहीं कर पा रहा. अपना एक बहुत बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो से डील कर रहा है. बहुत अपनी ईगो की वजह से इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है या इस कनेक्शन को डैमेज कर रहा है इसने. ठीक है, और जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है, या इमोशनली आप लेट गो कर रहे हैं. ठीक है, इस कनेक्शन को, इस इंसान को फील हो रहा है. बहुत स्लो रहने की वजह से शायद आप इस रिश्ते से जा रहे हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो चला प्रोसेस, बहुत ज़्यादा स्लो चला, या बहुत ज़्यादा इस इंसान को टाइम लग रहा है इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, इस कनेक्शन को समझने में आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है, डेथ एंड रीबर्थ. ठीक है, आप एक एंडिंग कर रहे हैं, या तो आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की वजह से इस कनेक्शन में डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग आ रही है. शायद आपने बहुत टाइम स्लो रहे, आपने इसका वेट करा, आपने बहुत एफर्ट करी, हार्ड वर्क करा. ठीक है, लेकिन ये इंसान एक रिजिड पर्सन, बहुत ईगोस्टिक, एक सेल्फ इस्टीम इसकी इतनी हाई है, ये बहुत एक मैं में रहने वाला इंसान है. इसको जो लगता रहा वो इस कनेक्शन में ही करता रहा. आपको ऐसा फील हुआ आप एक वन साइडेडली इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं, या वन साइडेड वे में चला रहे हैं. आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें फील हुई, अनसर्टेन है. मतलब कि आप बहुत कोशिश कर कर भी इसके साथ एक सेट नहीं कर पा रहे, इसके थॉट प्रोसेस तक नहीं पहुंच पा रहे, इसको खुश नहीं कर पा रहे. ठीक है, मतलब कि आपने बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत चीज़ों को समझने के बाद आपने इस कनेक्शन से निकलने का सोचा है. ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आपके पर्सन अपने सिर्फ एक फेक
ईगोइस्टिक सेल्फ में रह गए, ठीक है, ईगोइस्टिक सेल्फ में रह गए। आपके पर्सन अंदर से आपको चाहते रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर शो करते आए हैं आपसे, ठीक है। आपके पर्सन बेहतरीन डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग इंसान है, बहुत चीज़ें डिज़र्व करता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने समझदार समझा, अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझा। इसका नतीजा ये हुआ, आपने एक टाइम तक एफर्ट करी, इसको बनाने की कोशिश करी, चलो सेम पेज पे आ जाओ, मैरिज करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेवल अप करते हैं, या रिलेशनशिप में आ जाते हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। आपके पर्सन नहीं माने। आपने बहुत स्लोली इस कनेक्शन में 8 कप्स खड़े कर दिए थे, लेकिन 9 कप आपके पार्टनर का चाहिए था। उसकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी। अगर यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो आपके पर्सन की इमोशंस की, इस कनेक्शन में साथ की, प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। मेल है या फीमेल है जिसके लिए अभी रीडिंग देख रहे हैं, इसने खुलकर इमोशनल सपोर्ट नहीं दी, इसने खुलकर आपके साथ बैलेंस कनेक्शन नहीं बनाया। आप इस मतलब कि आपने बहुत कुछ फेस करा, सरवाइव करा, हर तरीके के आपने माहौल में कॉम्प्रोमाइज़ करा, ठीक है। आपने हर कॉम्प्रोमाइज़ करा, फ्लैक्सिबल रहे बार बार इस इंसान के लिए, और आपने कोशिश करी ये भी आपके लिए एक फ्लैक्सिबल हो जाए, आपके लिए एक पॉजिटिव साइड रखे, वार्म रखे, इमोशंस रखे, आप उसको देखना चाहते थे। लेकिन आपके पर्सन एक राइट टाइम तक एक हद तक आपके पर्सन को ऐसा फील होता था कि बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान है, बहुत ज़्यादा बेहतर पर्सन है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर टाइप इंसान है, ठीक है। एक इगोस्टिक पर्सन है ये इंसान। इसने इस वजह से ही सब कुछ किया। द लवर, यहाँ पे द लवर दिखाता है आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने इसके एक अंदर के बीस्ट को टेम किया हुआ था। आप ही हैं जो इसको संभाल सकते थे, आप ही हैं जो इसको टैकल कर रहे थे, आप ही हैं जो इसको लेकर चल रहे थे। मतलब कि आपने ही इसको टेम किया हुआ था, या आपने ही इसको संभाला हुआ था। ये जानता है ये खुद किस टाइप का इंसान है। अगर ये किसी और की लाइफ में होता, अगर ये किसी और के साथ होता, इस तरीके के बिहेवियर के साथ, कब का कोई इसको छोड़ के जा चुका होता। इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, कितना रिजिड रहा, कितनी इसकी ईगो साइड रही, कितनी नेगेटिव रहा, ये कितना अपने आप को सुपीरियर शो करता रहा, और आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि एफ़र्ट ना करना, आपको वो अहमियत ना देना। बहुत टाइम तक आपने अपनी तरफ से कोशिश करी इस कनेक्शन को, इस इंसान को वैल्यू देने की, इस कनेक्शन को बनाने की, एक सपोर्ट करने की। एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे इस कनेक्शन में वर्क करना, हार्ड वर्क करना, और बैलेंस बनाना इस कनेक्शन को, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दी है इस कनेक्शन को। जितना ही आपने टैकल किया, जितना ही बैलेंस करा, जितना ही इसको समेट कर रखना चाहा, उतनी ही आपके पर्सन ने एक रिजेक्शन आपको फेस करवाई है, ठीक है। आपके पार्टनर को होता है ना, रियलाइज़ कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे करंट फीलिंग्स क्या है, कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, वो पॉपअप कर रही हैं, वो रिमाइंड आ रही हैं, वो एक रिमाइंडर दे रही है, देखो तुमने ये भी करा है। आपके पर्सन का सेल्फ आपके पर्सन को ये चीज़ बता रहा है। अगर ये इंसान तुमसे डिटैच है, या दूर जा रहा है, या किसी और की लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहा है, या मूव ऑन कर रहा है तुमसे, ठीक है, तो इसका रीज़न ये है। जहाँ ये सब कुछ ये कर रहा था तो तुम ये कर रहे थे, ठीक है। आप हार्ड वर्क कर रहे थे, आप यहाँ पर ये इंसान आपसे चीज़ें हाइड कर रहा था, या बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेविल एक्ट था इसका। साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते थे, बहुत एक साइलेंटली बहुत ज़्यादा टैकल करता था, बहुत ज़्यादा एक खुश रहता था, ये इस तरीके से आपको डील करता था, ठीक है। आपने एक एम्प्रेस की तरह इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश करी है, ठीक है। और ये इंसान आपको गोस्ट करना, इग्नोर करना, वैल्यू ना करना, सवालों के जवाब ना देना, ठीक है, ये वो वाला पर्सन रहा है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। 3 ऑफ फ्रेंड्स दिखाता है डिस्टेंस, दूरियाँ, ठीक है। डिस्टेंस है, दूरी है, यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस है। आप यहाँ पर डिस्टेंस पे हैं, शायद आप बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। इस कनेक्शन में आप दूरी पे जा चुके हैं इस इंसान के साथ। 2 ऑफ कप्स, आप लोग के रिलेशनशिप में यूनियन वाली जो चीज़ है वो डिस्टेंस पे जा चुकी है। आप लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, ठीक है। अब लगता है ये कनेक्शन बहुत दूर हो गया। जितना ये आप इस इंसान के करीब थे, या करीब जाने की कोशिश करते थे, वो
वो चीज़ें रही नहीं हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी नहीं रही है, वो बैलेंस नहीं रहा है, एक इम्बैलेंस आ गया है, एक इमोशनल ओवर थिंकिंग करते करते आपने इस इंसान से एक डिटैचमेंट लेना सही समझा, क्योंकि आपको बहुत टाइम आपने इस कनेक्शन में एफर्ट दिया और आपको लगा नहीं आप ये सब चीज़ें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। एक डिफेंसिवनेस, एक डिफेंसिव एनर्जी है। नो, यहाँ पे दी मैजिशियन, यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी है, प्रोटेक्शन एनर्जी, ये इंसान मतलब डिफेंसिव हुआ हुआ है, ठीक है। गार्ड्स अप हैं इस कनेक्शन में, इस लव को लेकर। यहाँ पर आप खुद को एक वुंडेड एनर्जी में भी नहीं आना चाहते, आप नहीं चाहते कि यहाँ पर आप हर्ट, पेन या किसी तरीके का स्ट्रेस फील करें। मैं इस डोर में ऑयल डालती हूँ आज, ठीक है, सॉरी, मैं भूल जाती हूँ, बहुत हेक्टिक होता है मेरा डे, मैं पता नहीं क्या क्या कर रही होती हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मैं कुकिंग भी करती हूँ अपने घर में, तो मेरी लाइफ बड़ी बिजी है, फिर मैं ये रीडिंग करने बैठती हूँ, ठीक है। तो यही सब कुछ है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैं भूल गई हूँ, मैं अपने रूम के डोर में अभी डालती हूँ, ठीक है, इससे फ्री होके डालूँगी, ओके। तो यहाँ पर हम टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा। हम यहाँ मुझे जो एक फील चीज़ जो समझ में आ रही है, आप यहाँ पर हर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि आपको लगता है आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हैं। मुझे आपकी साइड बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है, डेलिकेटेड, इमोशनली सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव, आप इस टाइप के पर्सन रहे हैं। मुझे इस इंसान की तरफ से वो प्रोटेक्शन नहीं दिख रही, उस इंसान की तरफ से वो एफर्ट नहीं दिख रही, और आप ये चीज़ बहुत समझ कर, रियलाइज़ कर कर, कॉन्टम्पलेट कर कर साइलेंट हुए हैं, या डिस्टेंस आपने बनाना शुरू कर लिया है और अपने आप को इस इंसान से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर लिया है, आप उस माइंडसेट में हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ज़रूर आपके मैनिफेस्टेशंस के डोर्स ओपन है, आप मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस के डोर्स ओपन है, यहाँ पर बहुत आप लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे चीज़ें टर्न हो चुकी हैं, चीज़ें जो है ना आपकी फेवर में टर्न हो चुकी हैं, ठीक है, चीज़ें बदल चुकी हैं। आप जहाँ पहले स्ट्रेस ले रहे थे, अब आप वहाँ फ्री हो चुके हैं। अब आप खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक्शंस लेते हैं, आप खुद की प्रोटेक्शन को रखने के लिए आप खुद को वो रखते हैं। आपके पर्सन ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आप वर्ड नहीं है, ये इंसान वर्ड है। इस कनेक्शन में जो हो रहा है, जो चेंज आ रहा है, जो आपका बिहेवियर बदल रहा है, जो आपका माइंडसेट तब्दील हो रहा है, आपके पर्सन आपको बदलता हुआ देख बहुत कंफ्यूज हैं। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की ये है कि आप इस कनेक्शन में हैं, आप एक जेंटलमैन या जेंटल वुमेन की तरह हैं, लेकिन आप इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं बहुत साइलेंटली। लड़ कर नहीं, पहले आपने लड़ लिए, प्यार से मना लिया, चीज़ों को बैलेंस कर लिया, चीज़ों को सेटल करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को भी डाल दिया, सब कुछ करके देख लिया। अब आपने नहीं मान रहा, तो आप साइलेंटली इससे सारी एफर्ट करने के बाद डिस्टेंस बना रहे हैं, बहुत साइलेंटली बना रहे हैं। आपके पर्सन ये साइलेंट आपकी चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपके पर्सन को चीज़ फील हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, अब सडनली बहुत स्ट्रांगली फील होने लगी है कि यहाँ पर एक चेंज डेवलप हो रहा है, एक चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में, द स्टार्ट। आप यहाँ पर अपनी हीलिंग की तरफ हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये एक बेहतरी लेकर आएगा आप लोग के बीच। जो आपने डिस्टेंस बनाया है ना, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ कराएगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने की कंडीशन में नहीं है, ना मेंटली ना इमोशनली। यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आप लोग की मैरिज की तरफ आने के लिए, लेकिन आपके पर्सन को स्लोली ये चीज़ फील होने लग जाएगी कि आपके पर्सन का मेंटल स्टेबिलिटी आप ही के साथ पूरी होती है। इंसान ब्रोकन है, अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, करंट टाइम फ्रेम पे बात करना चाहता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है सडनली ये इंसान किसी मेंटल ब्लॉकेज से फ्री होकर आपकी तरफ स्टेप करे, ठीक है, स्टेप इन करे या कम्युनिकेट करे। बिल्कुल सडनली यहाँ पर कोई, यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा एक जो पूरा जाल बना हुआ है उसको कट ऑफ करके आपके पर्सन एक सडनली आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करे, आपके पर्सन को एक चीज़ क्लिक करे कि अब तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और ठीक है। तो करंट फीलिंग्स आपकी पर्सन की रियलाइजेशन की हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करना। आप अगर कहीं बिज़ी हैं अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने आप पे, जो आप एफ़र्ट देते थे वो एफ़र्ट दे नहीं रहे, तो वो चीज़ आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक डिस्टेंस बना रहे हैं इस कनेक्शन में, आपकी चीज़ें वैसी नहीं रही, आपका बिहेवियर वैसा नहीं रहा, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन ये स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर थाट्स, इस इंसान के थाट्स में आपके लिए क्या चल रहा है। मोलैरिटी, ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत
अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं, पार्टिसिपेशन आपके पर्सन की सोच थॉट्स में चल रहा है, आपके पर्सन ने पार्टिसिपेट नहीं करा, तभी ये कनेक्शन ख़राब हो रहा है, तभी यहाँ पर एक ब्रेकअप आ रहा है। आपके पर्सन को बिल्कुल यहाँ पर एक कंप्लीशन आ रहा है। आप जो यहाँ पर जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं आपके पर्सन के एफर्ट ना करने से, बियॉन्ड इल्यूजन, आपके पर्सन इल्यूजन के पार जाके सोच रहे हैं, अपनी इंट्यूशन लेवल से कनेक्ट हो रहे हैं। कंडीशंस, आपके पर्सन हमेशा अपने आप को विक्टिम और कंडीशंस में बंधा हुआ फील करते हैं। अब XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उतनी ही इंटेंसिटी है आपके पर्सन के थॉट्स में आपको लेकर। ये इंसान सोचे कुछ, आपको सोचने लग जाता है, सोचता कुछ है और आप इसके दिमाग में आ जाते हैं। रिबेल, ठीक है, ये इंसान एक रिबेलियस वे में आने वाला है, चीज़ों को ब्रेक करने वाला है बहुत ज़्यादा अपनी थिंकिंग की वजह से, इस इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है, जो इस कनेक्शन में चेंजेस लेकर आएंगे। गाइडेंस, आपके पर्सन के पास गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। एक गाइडेंस एनर्जी है आपके पार्टनर के पास। राइट, ओके, यहाँ पे गाइडेंस है आपको, आपके पार्टनर को गाइड किया जा रहा है इस रिश्ते में, आपके पर्सन को नेक्स्ट करना क्या चाहिए, क्या मूव लेना चाहिए, किस तरीके के से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, फीलिंग्स में क्या चल रहा है। बहुत स्ट्रेस, आपकी चीज़ें बदल रही हैं। पहले नोट नहीं कर रहा था, लेकिन अब नोट बहुत इंटेंस वे में कर रहा है, किसी से बात भी कर रहा हो सकता है, किसी क्लोज फ्रेंड से, और कोई इसको गाइड भी कर रहा है। यहाँ पर भी गाइडेंस है, वहाँ पर भी गाइडेंस है, कोई ना कोई इसको एडवाइस दे रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी, ये कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं कलरफुल लाइफ बनाने की, ठीक है। पॉलिटिक्स, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन शायद शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, या आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको काफ़ी फ्रूटफुल देख रहा है, आपकी लाइफ की ग्रोथ देख रहा है, आपकी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। द सोर्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप कहीं स्टक नहीं हैं, आप कहीं पर होल्ड नहीं कर रहे, आपकी लाइफ कहीं भी रुकी भी नहीं है, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप गो विद द फ्लो, आप अपने इनर सेल्फ की बात सुन रहे हैं, आप किसी ड्रीम के थ्रू चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप किसी गाइडेंस के थ्रू चल रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं, आप एक गो विद द फ्लो हैं, एक फ्लो में जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप नहीं किसी भी चीज़ का सोच रहे हैं, आप पीस में हैं। मैं ये नहीं देख रही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है आपके पर्सन, आपको स्पिरिचुअल गुरु की तरह देखते हैं, बहुत फ्रूटफुल पर्सन की तरह देखते हैं, एक लकीस्ट पार्टनर, एक लकी पर्सन की तरह देखते हैं। आपके पर्सन को पता है आपका सेल्फ, आपकी लाइफ, आपकी एग्जिस्टेंस आपके पर्सन को मेंटल पीस भी देती है, आपके पर्सन के लक को भी बहुत ग्रोथ देती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ भी है, यहाँ पर बैलेंस भी है, यहाँ पर हैप्पीनेस भी है, ठीक है। द ड्रीम, आपके पार्टनर आपको अपने ड्रीम में देख रहे हैं, इस डिस्टेंस पे आने से ये इंसान आपको अपनी ड्रीम में देख रहा है, याद कर रहा है, मिस कर रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, आपके पर्सन इस हालत में है, पास्ट बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैंने ऐसे किया तो क्यों किया, क्योंकि आज नथिंग, आपके पर्सन एक डार्कनेस में फंस चुके हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की वजह से, अपनी स्लो डाउन एनर्जी में रहने की वजह से, आपको फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से आप इस कनेक्शन से दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके पार्टनर ने गलती क्या कर दी है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेटिंग गो, अब आप लेट गो करने के लिए तैयार हैं। इसने आपको इतना केयर फ्री या इतना एक मिसबिहेव दिखाया कि ये सिचुएशन अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। ट्रैवल, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं आप, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, ऐसा हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा अपोजिट थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपोजिट थे आप, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट एनर्जी रही यहाँ पर, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट रहे आप, ठीक है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।